एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या मनुष्य को अहंकार रखना चाहिए? तुम देखो, बच्चा जब पैदा होता है तब वह शुद्ध होता है, निर्दोष होता है, उसके पास कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती और कोई अहंकार नहीं होता। फिर समाज उसे सिखाता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस जाति से हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे पापा कौन है। और धीरे धीरे वह बच्चा एक नकली पहचान ओढ़ लेता है, अहंकार। यह तुम्हारा बनाया हुआ भ्रम है, यह तुम नहीं हो, यह सिर्फ तुम्हारा मुखौटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें इतना मोह हो जाता है उस मुखौटे से कि तुम अपने असली चेहरे को भूल जाते हो। समाज तुमसे कहता है आगे बढ़ो, दूसरों से बेहतर बनो। स्कूल में नंबरों की दौड़ है, जीवन में पद और प्रतिष्ठा की दौड़ है, और हर कोई बस किसी और से बड़ा बनना चाहता है। तुलना, प्रतियोगिता, ये सब अहंकार के बीज है। और जब तुम लगातार तुलना करते हो तब तुम अपने भीतर की शांति खो बैठते हो। अहंकार और आत्मज्ञान। अहंकार ज्ञान की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक मैं है तब तक भगवान नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये तो भीतर उतरने की कला है। ध्यान वो चाबी है जो तुम्हें अपने भीतर के दरवाजे खोलने देती है। लेकिन जब तक अहंकार है तुम उस दरवाजे तक पहुंच ही नहीं सकते। अहंकार आवाज करता है, ध्यान मौन में घटता है, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तुम कहो मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं, लेकिन जानने वाला कौन है? वो मैं ही तो दीवार है। ईश्वर को पाने के लिए मैं को खोना पड़ता है। जैसे बूंद समंदर में खो जाए और फिर वह बूंद खुद समंदर बन जाए। जहां प्रेम होता है वहां मैं नहीं होता, और जहां मैं होता है वहां सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम समर्पण है, और समर्पण अहंकार की मौत है। मौन सब कुछ कह देता है जो शब्द नहीं कह सकते। जब तुम मौन में बैठते हो, जब कोई अपेक्षा नहीं होती, तब अचानक तुम स्वयं को अनुभव करने लगते हो, और वहीं पर अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। जैसे हिमालय की बर्फ सूरज को देखकर पिघलती है। तो क्या मनुष्य को अहंकार रखना चाहिए? नहीं, लेकिन अहंकार को समझना चाहिए। उसे दबाना नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति को देखना चाहिए। और जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ती है, अहंकार अपने आप गिरता चला जाता है। और जब अहंकार गिरता है तब पहली बार तुम सचमुच होते हो।